क्या बात है रिमोन, इतनी देर से चुपचाप बैठे हो यार, कुछ बोल नहीं रहे हो आज? सर आप काम में बिजी थे ना, इसलिए मैं सोचा मैं चलो आप थोड़ा सा फ्री हो जाते। मेरा काम तो रोजाना का ही होता है बेटा। मैं इसीलिए डिस्टर्ब नहीं किया आपको बीच में। एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, नीट आने वाला है। हाँ जी। ये नोट्स देख रहा है ना, ये इसमें मैं अर्थवर्म पढ़ा रहा हूँ उनको, बच्चों को। बस इसीलिए मैं थोड़ा सा चुप था, मगर सर थोड़ा फ्री हो जाते नहीं ना। देखो, मुझे उनका इम्पोर्टेंट नहीं दूंगा तो मैं रिजल्ट कहाँ से दूंगा? ये बात भी सही है। कैसे सर एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता था आपसे। आगे सवाल बोलो। जी, सवाल ये है कि सर आजकल जो है ना, लोग झूठ बहुत बोलने लगे हैं। बोलने दे। मैं सर ये जानना चाहता हूँ, जैसे जब लोग झूठ बोलते हैं उनको झूठ को पकड़े कैसे पता चले कि ये झूठ बोल रहे हैं हमारे सामने? जासूस बनने का इरादा है क्या? झूठ पकड़ने वाली मशीन? जासूस तो क्या सर, जैसे कई बार बच्चे भी झूठ बोल देते हैं ना। अब अच्छा। चलो बड़ों के तो देख ले, हमारे बच्चे ही झूठ बोलने लगे हमारे सामने। तो सर उसका तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन ऐसा बताइए, कुछ उपाय बताइए झूठ पकड़ने का, कि हमें पता चले कि ये झूठ बोल रहे हैं। अरे बेटा, उपाय तो देखो है जी। उपाय क्या है कि कुछ उपाय नहीं होते हैं, मतलब कुछ पहचान होती है कि बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ठीक है, अब सपोज करो कि तुम्हारे सामने कोई बैठ कर कोई बात कर रहा है, मैं ही बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी उन एक्शन को आप चेक कर सकते हो कि हो तो नहीं रहा। ठीक है, तो और आप उसके बाद जिनको भी तुम गौर करोगे, पुरानों को भी, उनमें भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि उन्होंने उनका कितना झूठ था, कितना सच था। ठीक है, तो सपोज करो कि मैं बीच में काम कर सकता हूँ ना अपना। हाँ, कोई नहीं। मतलब तुम्हारी वीडियो बिगड़े या ना बिगड़े, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। जरूरी है कि बच्चों के पास नीट का मटेरियल पहुंच जाए, क्योंकि बेटा ने ये सिलेबस अपडेट हो गया है और मुझे इसमें चेंजेस रोज कैसे करने पड़ते हैं। जी। ठीक है, तो जो बंदा तुमसे बात कर रहा है, अगर वो मुंह ढक रहा है, अच्छा, तुम कहीं पे बैठे हो, उसने रुमाल ढक लिया या अपने मुंह पे टॉवल डाल रखा है, फिर बात कर रहा है, तो समझ ले आंखें नहीं मिला पा रहा और झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये पहला सिम्टम है, यानी कि आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। जरूरी नहीं है कि इसी चीज से पहचानो, दूसरी भी और बहुत सारी बातें होती हैं। बात करते करते, अब मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरे को सामने देख रहा हूँ, मुझे काम, मैंने पहले ही बोल दिया मैं ये वाला काम भी कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर बीच में मैं कभी इधर ऐसे करके देखूं, फिर कभी ऐसे करके देखो, बात तेरे से करूं, तो इधर उधर देख रहा हूँ और बात भी कर रहा हूँ, समझ ले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये दूसरी पहचान है उस बंदे की कि वो बंदा आपसे झूठ बोल रहा है। बात समझ में आ गई? तीसरी बात क्या होती है, अधिकतर तुमने देखा होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी होते हैं, कोई बात बताते हैं, अधिकतर तो वो गप्पे होते हैं, वो अपने आप को बिजी दिखाते हैं, क्योंकि बिजी होते नहीं। किसी पार्टी में जाते हैं, आधे सेकंड के लिए जाते हैं और कहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घर पे ठलुआ बैठे होते हैं, मेरे से सुन। अच्छा, जब बात करेंगे ना, इंटरव्यू हो चाहे कुछ भी हो, नाक खुजाएंगे ऐसे करके, समझ लो झूठ बोल रहा है। अच्छा, अगर कोई नाक खुजा रहा है बात करते समय, तो ये पक्की बात है कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। खुजा नहीं रहा, अगर नाक छू भी रहा है बार बार तो भी समझ। ठीक है, और नाक ही नहीं, आंख का भी इसी में आता है। अब बंदा चाहे चश्मा लगा रहा, चाहे बीच में ऐसे करके बात करते समय ऐसे करने लगे, आंखों को मलने लगे। ठीक है, अधिकतर फिल्म स्टारों में मैं देखता हूँ कि वो अपने आंख के कोने में ऐसे करके उंगली घुमाते रहते हैं बिना मतलब के। ऐसा तो है नहीं कि उनके आंख में ढेर सारा कीचड़ भरा पड़ा हो जिन्हें निकाल रहे हैं। जी, समझ लो झूठ बोल रहा है। मैं हर किसी की नहीं कह रहा, मैंने कुछ देखे हैं, ऑब्जर्व किया और बाद में पता चला है कि इन्होंने जो बात बताई थी वो मतलब ये सिम्टम होते हैं झूठ के, कि भाई इसमें मतलब कितने परसेंटेज होती है सर ये, कि जैसे जो आपने बताया? बहुत सारी बात तो 100% है, और सारे सिम्टम मिल जाएं तो समझ ले कि पूरी बात ही है। और यही नहीं, गर्दन खुजा रहा है। हाँ, बिना मतलब में। अरे यहाँ पे कोई खाज मची हुई है क्या, तुम बीच में गर्दन खुजा रहे हो? जो बात कर रहे हो जरा आसान तरीके से कर दीजिए, गर्दन खुजा रहे हो। ये भी झूठ बोलने की एक बहुत बड़ी पहचान है। और अगर शर्ट का कॉलर को भी बीच में पकड़ के खींच लिया, बेमतलब में कॉलर के जैसे सही कर रहा हूँ, वो सही भाई कुछ नहीं कर रहा होता है, वो झूठ बोल रहा होता है आप लोगों से बात। ठीक है, इसके अलावा हमारा, क्योंकि हमारा नाक, हमारा गला, हमारा आंखें और हमारे कान, अगर बीच बीच में बार बार कान भी पकड़ रहा है, तुम देखो किसी पे गौर करना, मैं कई जगह हीरोइंस पे भी देखना, कुछ खास बात पूछो ना कि तेरा उससे चक्कर है क्या, तेरा ये मैटर है क्या, तो वो पीछे कान के यहाँ पे उंगली घुमाएंगे ऐसे, देखिए ऐसे करके, जैसे अपनी ज्वेलरी तुम्हें दिखा देंगे कि ये आएगी भैया उस ज्वेलर से। झूठ बोल रही है। बात समझ में आ गई? जी। तो यानी कि वो बातों को डाइवर्ट कर देते हैं ना। डाइवर्ट, देखो इस दौरान उन्हें सोचने का समय मिलता है। जी, अपनी प्रक्रिया में उन्हें लगता है कि हम क्या बोले, ए मचाएंगे, या फिर वो अपने इधर उधर हाथ वाथ रख के उन्हें सोचने का समय मिल जाए। ठीक है, तो झूठ आसान नहीं है। ये पॉलीग्राफ मशीन से भी अच्छे सिम्टम है क्या? शुरू से ये
मशीनें थोड़ी बनी हुई थी झूठ पकड़ने की। सामने बंदा बैठा, पहचान लिया, एक्सपीरियंस है। हाँ। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अगर जिसके पास वो है तो भैया झूठ तो आराम से ही पकड़ा जा सकता है। यानी कि वो एक बात कहते हैं कि जैसे अगर एक झूठ बोल दिया, उस झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, 1000 भी बोलने पड़ते हैं जी। झूठ की एक बात सबसे इम्पोर्टेंट, वो हमेशा याद रखना पड़ता है। बिल्कुल। सच की एक बात, उसे कभी याद नहीं रखना पड़ता, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, अगर तुमने किसी से बात कही है और घुमा फिरा के कही है तो तुम सोचोगे कि मैंने इस बंदे से आखिर कहा क्या था। लेकिन अगर आपने सच बोला है तो ना कहीं लिखने की जरूरत, ना कहीं याद रखने की जरूरत, ना कुछ कहने। सच सच होता है और सच सर्वसिद्ध होता है, सच सर्वशक्तिशाली होता है। ठीक है, इसीलिए जितने आप पासवर्ड रखते हो या कोई भी चीज रखते हो तो वो सच नहीं होते। कारण क्या है, वो ह्यूमन मेड है, और ह्यूमन मेड कुछ भी सच नहीं है। सच क्या है, जो भगवान के द्वारा बनाया गया है। अगर इंसान है, इंसान के अंदर की आत्मा है, तो वो सच है भैया जी। ठीक है, अब कोई घटना घटी है तो भगवान के द्वारा घटी है। हर घटना किसी न किसी वजह से घटती है जी। और इंसान उसको मैनिपुलेट करने के लिए झूठ बोलता है कि नहीं देखो ये बात नहीं, हमने ये वाली बात तुम्हें बताई थी। वो झूठ हो सकता है क्योंकि वो याद रखनी पड़ेगी। तो जो मैं कॉपियां किताबों में जो पढ़ रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक तरह से 100% ये ट्रुथ नहीं है, क्योंकि ना याद रखना पड़ता है। मैं नोट्स को मैनेज कर रहा हूँ ना। अब इसमें मैंने जैसे बताया कि ये फ्रॉग है, फ्रॉग कॉर्डेटा में आता है, वर्टिब्रेटा में आता है। ये किसी इंसान ने तो कहा हुआ कि ये कॉर्डेटा में आया है, वर्टिब्रेटा में आया है, और ये मुझे याद करना पड़ेगा, स्टूडेंट को याद करना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा बताने के लिए। तो ये सर्व सत्य नहीं होता। बिग बैंग थ्योरी आई थी सबसे पहले कि भाई अर्थ कैसे बनी, छोटा सा था, ब्लास्ट हुआ, चारों तरफ प्लेनेट बन गए, धूल उड़ गई, ये हो गया, वो हो गया। हमने भी वही पढ़ी थी और दुनिया भर में ये हांका काटता रहे लोग बात के भाई इस तरह से हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। लेकिन बाद में वो थ्योरी कुछ साइंटिस्ट ने गलत सिद्ध कर दी, उसके बाद वो झूठ हो गई जो सालों साल चली आ रही थी। तो बात ये है कि पहली बात तो झूठ बोलो मत, और बोलो तो उसे पकड़ने की भी ताकत होनी चाहिए। ये सिम्टम मैंने बता दिए हैं। अब मेरी क्लास का भी समय होने वाला है, ऑनलाइन सारे वेट कर रहे होंगे। जी 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 सर। हाँ, मालूम है ना, मैं ऑनलाइन सबको क्लास देता हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हारे कोई भी चाहने वाला हो वो इसे जुड़ सकता है क्लास से जी। रोज रात को 9 बजे हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो हमारे देश का हो, विदेश का हो, अमेरिका का हो, कनाडा का हो, दुबई का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, कहीं का भी हो, ऑल वर्ल्ड, कहीं दुनिया में कहीं से भी हो जाए, गुरु साहब के लिए फ्री बैठा हुआ है यहाँ पे अपना ये नॉलेज शेयर करने के लिए, क्योंकि शेयरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट केयरिंग। जी बिल्कुल सर। थैंक यू सर। यू आर वेलकम।